आगे है बेटा मोलिकुलर एंड फॉर्मूला मास। सेम सेम सेम, कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला है बेटा। एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा बेटा? आपका मोलिकुलर मास। जैसे CH4 है, तो CH4 में कार्बन का मास कितना होता है? 12U। अब मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 4U, तो टोटल मिलाकर के हो गया 16U। अगर मैं एक मोल कार्बन की बात करता तो मेरा होता 12 ग्राम, कार्बन का मास होता 12 ग्राम, और 4 हाइड्रोजन का मास होता 4 ग्राम, यानी कि एक मोल का मास हो जाता 16 ग्राम। तो ये होता है मोलिकुलर मास निकालने का तरीका। क्योंकि देखो हम जेई और नीट को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मोलिकुलर मास निकालना आता है। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास का मतलब होता है भाई देखो, जिन, हिंदी में लिख रहा हूँ, जिन कंपाउंड के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को निकालना पॉसिबल नहीं होता, मॉलिक्यूल्स को निकालना पॉसिबल नहीं है, उनका हम फॉर्मूला देख करके मास निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि NaCl के स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो NaCl की अगर मैं बात करूं तो NaCl के एक मॉलिक्यूल को निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मूला देखता हूं कि NaCl का फॉर्मूला है NaCl। तो सोडियम का मास होता है 23U और एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5U, तो टोटल इनका मास हो जाता है 58.5U। ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये फॉर्मूले का मास है, इसलिए मैंने बोल दिया फॉर्मूला मास। और जिनके मॉलिक्यूल्स को निकालना आसान होता है, इजीली हम मॉलिक्यूल्स को निकाल लेते हैं, उनके लिए आप यूज करते हो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, बस डेफिनेशन का फर्क है। मॉलिक्यूलर मास उन कंपाउंड का निकलता है जिनके मॉलिक्यूल्स को निकालना पॉसिबल होता है, और फॉर्मूला मास उन मॉलिक्यूल्स का निकलता है जिनके लिए मॉलिक्यूल्स को निकालना पॉसिबल नहीं होता। उम्मीद है ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई हो।